जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे शीला प्रभुपाद प्राण धन है जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 8वें अध्याय श्लोक संख्या 7 8.7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। शब्दार्थ। तस्मात् therefore, सर्वेषु at all times, कालेषु times, at all कालेषु times, माम me, anusmara go on remembering, युद्ध fight, च also me, unto me, arpita surrendering, Manaha mind, buddhihi intellect, mam unto me, eva surely, yashyasi you will attain, asamshayaha beyond a doubt। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। तो इससे पहले कि आज की श्लोक चर्चा करें, पीछे का 2 श्लोक 5 और 6 और एक बार याद कर लेंगे। यहाँ बहुत महत्व विषय भगवान बता रहे, कैसे हमें ये शरीर प्राप्त हुआ, ये कैसे मिला, ये सब भगवान ने बताया। हमें क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम, भगवान स्पष्ट बता रहे इधर। और कैसे इस भवबंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। देखो, पहला श्लोक में ही 5 प्रश्न आया। 8वें अध्याय पहला श्लोक 5 प्रश्न कौन से है? ब्रह्मन क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि भूत आदि दैव। 5 प्रश्न अर्जुन ने पूछा। ये ब्रह्मन, द इंडिस्ट्रक्टेबल ट्रांसेंडेंटल आत्मा, वही ब्रह्मन। अध्यात्मा, ये जो आत्मा का स्वरूप है वही अध्यात्मा। नित्य कृष्ण दास। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कार्य से
हमें फिर ऐसा शरीर लेने के लिए विवश कर देगा, उसी को कर्म कहा गया। देखो इतना भयंकर है, हम लोग सोचते भी नहीं, करो 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 करो, फिर क्या उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, कर्म बंधन हो जाता है। भयंकर है ये सब। Actions pertaining to the development of the material bodies of the living entity is called karma. जो कार्य हम लोग करते जाएंगे जिससे फिर एक जन्म लेना पड़ेगा, उसी को कर्म कहा गया। कार्य क्या क्या करते हैं, खाने का, पीने का, वो ये बातें, वो काम, ये काम, जिस कार्य से फिर कर्म बंधन में फंसेंगे, जिसके लिए फिर जन्म लेना पड़ता है, उसी को कर्म कहा गया। तो ऐसा कार्य क्यों करना जिससे बंधन होने वाला है। भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं करना, चुप बैठ जाना, नहीं। यज्ञार्थ कर्मणो, अपने कर्म करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए वो एक यज्ञ बन जाता है और कर्म बंधन बिल्कुल नहीं होगा। नहीं तो अन्यत्र लोको कर्म बंधन, ऐसा अगर हमने नहीं किया फिर कर्म बंधन फंस जाएंगे। तो ये कर्म कौशलम शब्द उपयोग किया भगवान ने, आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, कैसे काम करना जिससे फिर बंधन नहीं होगा। हर घर में वो झाड़ बनाता है नहीं, वो कीड़ा, उससे हमें सीखना है। क्या सीखना है उससे? झाड़ बनाने का सीखना। वो झाड़ बनाता है लेकिन खुद उसमें फंसता नहीं हो। उसी तरह भक्त लोग अपने कार्य करते, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि खूंते तद् कुरुष्व मदर्पणम्। ऐसा करने से कर्म बंधन नहीं होगा। जब अपने लिए करते फिर कर्म बंधन फंस जाते। उसके लिए भी और एक उदाहरण, रेशम का जो कीड़ा होता है, सिल्क वर्म, वो भी अपने मुंह से ही आता है, वो सलाइवा, उससे ककून बन जाता है और उसमें ही फंसकर मर जाता है। तो कर्म बंधन में फंसकर फिर बार बार मरना, जन्म लेने का मतलब मरना पड़ता है पहले, बाद में जन्म, बार बार जन्म लेना पड़ने का मतलब है मरना पड़ता है पहले, मरने के बाद फिर जन्म, मरने के बाद फिर जन्म, मरने के बाद फिर जन्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार होते आया। अभी हमें बुद्धिमान बनना है, सावधान रहना है। हर कार्य हम जो करेंगे हमें सोचना, मैं जो कर रहा हूं सही है कि नहीं। देखो भागवत में हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, परीक्षित महाराज जब उसको मालूम पड़ा कि 7 दिन में उसका मृत्यु होने वाला, तो तुरंत उसने निर्णय ले लिया, फास्ट अनटू डेथ, बंद, ना कुछ खाने का ना कुछ पीने का, वो निर्णय ले लिया। तो बाद में जो ऋषिगण, बड़े बड़े ऋषि महात्मा फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स वहां पर आ गए। उनके आने के कारण एक परीक्षित महाराज को देखना चाहते थे, आशीर्वाद देना चाहते थे। और तीसरा कारण, उनको मालूम था कि शुक मुनि वहां पर आएंगे और भागवत कथा होगा। वो सुनने के लिए आए। कहाँ से? फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अलग 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 भाग से आए। ठीक है, ये सब हो गया।
तो कहने की जो विषय था, क्या था वो, परीक्षित महाराज निर्णय ले चुका है अभी, फास्ट अंटिल डेथ। वहाँ जो ऋषिजन आए थे उनको बताया कि मैंने ऐसा निर्णय लिया है, क्या ये सही है या गलत है। ये ऐसा क्यों पूछा परीक्षित? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मनमानी करते रहते हैं, हमें सब सोचते कि हम जो कर रहे सही है, कि कौन सर्टिफाई करने वाला कि हम जो कर रहे सही है कि नहीं। इसलिए भक्तों को पूछना, शास्त्र में अगर ऐसा है क्या, भक्तों से साधु, शास्त्र, गुरु सब टेस्ट करना। तो उसी तरह उसने बोला मैंने ऐसा निर्णय ले चुका हूं, तो वो बोले सही है निर्णय आपका, वेरी गुड। तो ये हमें ऐसा करना चाहिए। हर चीज हम जो करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। तो ये हो गया कर्म। आदि भूत, ये मटेरियल नेचर, आदि देव ब्रह्मांड रूप, थोड़ा ही बताया संक्षिप्त में। तो अभी 5वां श्लोक में भगवान ने क्या बताया? अंत काल में जो मेरी स्मरण करेगा, तुरंत स्मरण करते ही इस भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने के बाद क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं मुक्त होने के बाद कुछ नहीं, बस एंड, दी एंड। प्रभुपाद जी एक बहुत सरल सुंदर उदाहरण देते हैं। समझो कोई मरीज अभी है हॉस्पिटल में, बीमार था, नहीं मरीज इसलिए मरीज बोलते, पेशेंट हॉस्पिटल में है, लेकिन हॉस्पिटल में होकर भी कुछ खाता है, पीता है, कुछ काम भी करता है, जो भी आते हैं उनसे बातें भी करता है। बीमार अवस्था में ये सब कर रहा है वो, खाने का, पीने का, और दूसरे लोगों से बात करना, कुछ काम करना, किसी से फोन पर बात करना, ये सब चल रहा है। अभी पूर्ण आराम होने के बाद वो अपने घर चला जाएगा। वापस जाने के बाद उसके कार्य कम होगा क्या ज्यादा होगा? सोचने की बात है नहीं। अरे बीमार अवस्था में ही खा रहा था, पानी पी रहा था, खा रहा था, जो भी आए उनसे बातें कर रहा है, कुछ काम भी कर रहा है। तो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चला जाएगा, उसके कार्य बढ़ता है कि कम होता है? और ज्यादा काम करेगा घर में जाकर, खाने का और भी अच्छा हो जाएगा, पीने का, खाने का, और जो भी आते बातें करने का, और फिर अपने जो व्यवसाय है उसमें फिर लग जाता है, कार्य ज्यादा होता है। सिंपल एग्जाम्पल। उसी तरह प्रभुपाद जी बता रहे, हम सब आत्मा अभी बद्ध अवस्था में है, जैसे बीमार अवस्था में है। अभी ऐसे अवस्था में इतने सारे कार्य करते रहते, तो मुक्त होने के बाद कार्य कम होगा या ज्यादा होगा? थोड़ा दिमाग लगाए तो मालूम पड़ जाता है, और भी ज्यादा हो जाता है। तो भगवान की स्मरण करते ही मुक्त होकर भगवान के धाम जाएंगे। भगवान की तरह ही दिव्य शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मौका क्यों खोना? ये दूसरे योनि में ये सब संभव नहीं, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ये सब संभव है। और हमें ये सब मिला है, मानव जन्म मिला, सत्संग भी मिला, असली गुरु प्रभुपाद जी के आश्रय में है, ये सब मिला। बस अभी करना क्या है? अंत समय में भगवान की स्मरण कर लिया तो भवबंधन से मुक्त। तो हमारा हर प्रयास जो भी भक्ति योग में हम लोग करते, यही है कि अंत समय में कृष्ण की स्मरण आ जाए। तो कुलशेखर अळवा, उनका एक प्रार्थना,
कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंचरांतम अद्वैव में विशते मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पितौ घंटावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। अभी कुलशेखर एक महान भक्त, उन्होंने एक स्तोत्र की माला, मुकुंद माला स्तोत्र, जैसे फूल का माला बनाते हैं, स्तोत्रों की माला बनाया। और उनमें से एक स्तोत्र यह है, भगवान कृष्ण से वो प्रार्थना कर रहे, अभी कृष्ण त्वदीय पाद पंकज, जैसे आपकी कमल, चरण कमल, भगवान के चरण कमल की तरह है, और हंस वहां पर ही वो खेलते रहता है, हंस के कमल के पास। उसी तरह मेरा मन राजहंस अभी आपके चरण कमल की स्मरण कर रहा है। इससे बेहतर मुहूर्त कैसे मिलेगा? अभी मुझे ले लो। क्यों? मैं आपकी स्मरण कर रहा हूं, तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। अगर नहीं लिया तो अभी फिर क्या होगा? बुढ़ापा आया, फिर कफ वात पित्तो कंठावरोधन विधौ, श्वास लेने का भी मुश्किल हो जाएगा। तब मैं आपकी स्मरण कैसे करूं? ऐसा प्रार्थना कर रहे। तो अंत काल में भगवान की स्मरण करना। यहां कर्नाटक में जो दास हुए, पुरंदरदास, कनकदास, किसी एक दास ने ऐसा भी प्रार्थना किया है भगवान से, मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट है, कठिनाई है, आप मुझे मदद करना चाहते तो करो। अभी कष्ट तो है, कठिनाई है, मदद करना चाहते तो करो, नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन अंत समय में आप मेरी मदद करना ही पड़ेगा। अभी करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो, चलेगा, वो कैसे भी जी लेता हूं, लेकिन मरते समय आपको मेरी मदद करना ही पड़ेगा। क्या मदद चाहिए? आपकी स्मरण मुझे आना, यही मदद मैं आपसे मांगता हूं। इतना इम्पोर्टेंट। तो ये सब हमें विश्वास रखकर हर समय भगवान की स्मरण करते रहना, फिर तेषाम सतत युक्तानाम, हमारी प्रयत्न सतत, और जो भी हम लोग करते प्रीति से, भजताम प्रीति पूर्वकम, आगे भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर छोड़ देना। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, वही व्यवस्था कर देते। ठीक है, ये तो हो गया 5वां श्लोक। और आगे भगवान ने क्या बताया? कृष्ण की स्मरण नहीं किया तो दूसरा तो करना ही पड़ेगा। जिसका करेंगे दूसरा, वैसा शरीर हमें लेना पड़ेगा, विवश होकर लेना ही पड़ेगा। वही यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते हंते कलेवरम, यह प्रयाति नहीं तम तम में वैति कौन्तेय सदा तद्भावम भाविता। करस्पॉन्डिंग बॉडी, भरत का उदाहरण दिए, हिरण्य के स्मरण करते मर गया, आगे उसको ही नहीं छोड़ा, हिरण्य के जन्म लेना पड़ेगा, मिल गया उसको, लेना पड़ा उसको। वो एक जन्म जानवर का लिया, बाद में जड़ा भरत, फिर मुक्त, ये सब चर्चा हो चुका है। तो हमें बहुत सावधान रहना है। अभी मन कहाँ रखते? अभी यही परिवार, भोग की विषय, धन दौलत यहां पर रखे तो समझ लो फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। और भागवत में शुक मुनि ये भी बताए, सुबह चर्चा कर रहे, क्या क्या बताए देखो उधर। पहली बात, वन शुड बी बोल्ड इनफ नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ। पहली बात, बोल्ड, धैर्य रखना, मृत्यु से डरना नहीं। क्यों? अरे आत्मा तो मरता नहीं, डरने की क्या है? ऐसा ज्ञान
हमें सही तरह से लेना चाहिए, फिर डर चला जाएगा। हम इसलिए डरते कि हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण डरते। अज्ञान का मतलब अंधकार। अभी अंधकार है बाहर, चलो जाकर घूम के आएंगे, बोले तो कोई आएगा क्या? मैं नहीं आता अभी, लेकिन कल सुबह चलो घूम के आएंगे। रोशनी है, डर नहीं। उसी तरह रोशनी का मतलब ज्ञान। ज्ञान आ गया फिर डर चला जाएगा। अज्ञान में जब तक है डर रहता है। ये आत्म तत्व ये समझ में आ गया, सिर्फ पढ़ने का नहीं, सुनने का नहीं, साक्षात्कार होना। और ये साक्षात्कार आसानी से होता नहीं। जब तक हम लोग सही तरह से सेवा में नहीं लगते तब तक ये होने वाला नहीं। आसान से कुछ भी होता नहीं। नो पेन नो गेन। तो ये सब ज्ञान मिलने के बाद फिर डर चला जाएगा। तो वही बता रहे उधर शुकमुनि, वन शुड बी बोल्ड इनफ नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ। दूसरा, वन शुड कट ऑफ ऑल अटैचमेंट्स परटेनिंग टू दिस बॉडी। वन शुड कट ऑफ ऑल अटैचमेंट टू दिस बॉडी। ये शरीर के ऊपर हमारा अटैचमेंट कट ऑफ। ये देखो, एक न एक दिन ये शरीर, ये तीन में से एक बनने वाला है। तीन में से एक बनने वाला। ये अगर किसी जानवर ने खा लिया तो उसका मल बन जाएगा, और जला दिया राख बन जाएगा, और जमीन के अंदर डाल दिया तो मिट्टी बन जाएगा। ये तीन में से एक बनने वाला ही है। तो इसके ऊपर हमारे अटैचमेंट निकालना चाहिए। तो फर्स्ट, वन शुड बी बोल्ड इनफ नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ। दूसरा, वन शुड कट ऑफ ऑल अटैचमेंट टू दिस बॉडी। तीसरा, एंड परटेनिंग टू इट, यानी कि शरीर से संबंधित परिवार, धन दौलत, उससे भी कट ऑफ अटैचमेंट। तीन हो गया। चौथा, एंड डिजायर्स देयर ऑफ। क्या डिजायर? शरीर की तृप्ति के लिए, उसी को काम, इससे मुक्त हो जाना चाहिए। तो फिर भक्त तैयार हो जाएगा भगवान के धाम जाने के लिए। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना, ट्रेनिंग जरूरत है। बार बार भक्तों के संग में आना, ये सब विषय श्रवण करते रहना, और भक्तों के संग में सेवा में लगकर भगवान के नाम का जप करते रहे तो धीरे धीरे मुक्त हो सकते। तो ये हो गया 6th वर्ष भी बोला भी, यम यम वापि स्मरण। और आज के श्लोक, भगवान कृष्ण एक अंतिम निर्णय दे रहे। तस्मात् का मतलब देयरफॉर, निर्णय। सर्वेषु कालेषु, यानी कि 24 घंटा। कैसे संभव है? बोलना आसान है, कर सकते क्या 24 घंटा? आप किसी से भी कितना भी प्रेम क्यों ना करते रहो, 24 घंटा उसकी स्मरण कर नहीं सकते। कोई पिता हो, माता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पोता हो, पोती हो, किसी का भी आप स्मरण 24 आवर कर नहीं सकते। फिर ये कृष्ण क्या बता रहा है इधर? जो हम नहीं कर सकते ऐसा बता रहे क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का स्मरण 24 घंटा कर सकते, और वो एक ही व्यक्ति कौन है? कृष्ण। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, इस संसार में हम लोग, हमारे पास जो भी है, जो कुछ भी हम लोग देखते, खाते पीते, श्वास ले रहे, ये सब उसी का देन है। श्वास ले रहे अभी,
किसने दिया ऑक्सीजन, ये शरीर किसने दिया, सब कुछ उसी से आया। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, जो ये जानता है, इति मत्वा भजन्ते माम, वो मेरी सेवा में लग जाएगा। बुद्ध भावा, इंटेलिजेंट मैन। तो एक उदाहरण, जैसे आप किसी को देखते, किसी लड़का बेटा है बेटी है किसी का, उनको देखते ही तुरंत आप उनके पिता या माता की स्मरण आ जाता है। अरे ये है क्या, इनकी बेटा या इनकी बेटी। देखो, उनको देखते ही उनका पिता का याद आ गया। उसी तरह हम किसी को भी देखें, कृष्ण बोल रहे सारे जीव मेरा ही अंश, ममैवांश जीवलोके। तो देखते ही तुरंत कृष्ण की स्मरण आना चाहिए। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वभाकी च पंडिता समदर्शिना। By virtue of true knowledge, the humble sage sees with an equal vision a dog eater, a cow, an elephant, a brahmana, सबको समान। क्या देख रहा है? हर एक में परमात्मा को ही देखता है। तो ये विद्या आना चाहिए, सही ज्ञान। बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज, सही ज्ञान मिलने के बाद क्या लक्षण? हम्बल सेज, अहंकारी नहीं बनेगा। अहंकार का मतलब अज्ञान, एरोगेंस, प्राइड, ये सब अज्ञान का लक्षण है। ज्ञान है हम्बलनेस, नम्रता भावना आ जाता है। और एक उदाहरण, ये मेरा नहीं, प्रभुपाद जी का एक उदाहरण। बच्चा स्कूल गया अभी, उसका कपड़ा इधर उधर फेंका है, स्कूल का भी किताब, वो ये सब इधर उधर फेंका, खिलौना भी इधर उधर सब फेंका है, उसका शूज एक तरफ इस तरफ सब गंदा करके रखा है। बच्चा गया हो, स्कूल गया बच्चा, तो माता क्या करेगी? सब कुछ ठीक ठाक रखना शुरू कर देते। जो गंदा हुआ कपड़ा उसको धोएगी, शूज है उसको पॉलिश करेगी, सब करके अच्छी तरह से फिर सजा सजा कर रखती। वो सब करते 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 किसकी स्मरण आ रहा है? बच्चे का ही स्मरण आ रहा है। ये उदाहरण के लिए, हमें बच्चे का स्मरण करने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये उदाहरण है उसी, तो क्योंकि वो सब बच्चे का है, वो सामान। उसी तरह संसार में हम लोग जो कुछ भी देखते, खाते पीते, सब कुछ उसी का देन है। तो ये देखते, अनुभव करते, किसका स्मरण आना? बोलो, कृष्ण का ही स्मरण आना चाहिए। आंखें दिया किसने दिया? उसने दिया। माँ के गर्भ में बच्चा पैदा तैयार होता है, लेकिन क्या करते माता? आंखें के लिए, कान के लिए, वो सब भगवान का ही देन है। तो ये सब हमें ज्ञान आ गया। फिर रूपा जी बोलते 24 घंटा आप भगवान की स्मरण कर सकते। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम लोग इस तरह से अभ्यास करते गए, फिर 24 घंटा भगवान की स्मरण कर सकते, मन इधर उधर नहीं जाएगा फिर। और आगे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? इफ यू रिमेंबर कृष्णा 24 आवर्स, हाँ, इफ यू रिमेंबर कृष्णा 24 आवर्स, फिर आगे कृष्णा विल रिमेंबर यू 26 आवर्स। ओह, कृष्ण आपकी स्मरण करेगा 26 आवर्स। अभी चल रहा है 2026।
ये 26 याद आते ही 2026 आते ही मुझे ये जो प्रभुपा जी बताए याद आ रहा था। कृष्णा विल रिमेंबर यू 26 आवर्स। और प्रभुपा जी ये भी बताते, अनफॉर्चुनेटली देर आर ओनली 24 आवर्स। क्या करना, सिर्फ 24 घंटा है कृष्ण की स्मरण करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ओनली 24 आवर्स। देखो यही है कृष्ण भावनामृत, हर समय कृष्ण की स्मरण में ही रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो हर समय कृष्ण के स्मरण में ही है, तो देहांत के समय क्या होगा सोचो। नेचुरली कृष्ण की स्मरण करेगा, भवबंधन से मुक्त, ऑलरेडी परफेक्ट हो गया उसका लाइफ। तो आज के श्लोक बहुत महत्व है। भगवान यहां पर निर्णय दे रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। मेरी स्मरण, अनुस्मर इंपॉर्टेंट वर्ड। माम स्मर ऐसा नहीं बताया, अनुस्मर। अनुस्मर का मतलब रूपा जी यहां क्या लिखे, गो ऑन रिमेंबरिंग, गो ऑन रिमेंबरिंग। ऐसा नहीं कि एक बार रिमेंबर किया हो गया, नहीं, गो ऑन रिमेंबरिंग। और अर्जुन को क्या बोले, मेरी स्मरण करते चलो जाओ आप हिमालय में जाकर बैठकर तपस करते बैठो, ऐसा नहीं बताया। अर्जुन चाहता था वो। अगर कृष्ण बोले होते हिमालय में जाओ तपस करते, ठीक है, हरे कृष्णा करके चला जाता था। लेकिन भगवान क्या बता रहे अर्जुन को, माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध कर बोल रहे। तो हमें क्या करना है, कृष्ण की स्मरण करते हमारा जो भी कर्तव्य है वो करते चल। अर्जुन तो क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य था युद्ध करना, तो अर्जुन ने ऐसा किया, कृष्ण की स्मरण करते करते युद्ध किया। मयार्पित मनोबुद्धि, आपका मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दो, भगवान बोल। मयार्पित मनोबुद्धि माम एवैश्यस्य असंशया। निश्चित रूप से आप मेरे पास वापस चले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं है। Therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without fail. देखो यहां भी आया विदाउट फेल, और पिछले श्लोक में भी आया विदाउट फेल। दोनों तात्पर्य में देखे तो विदाउट फेल, यहां भी विदाउट फेल। वहां 6 में विदाउट फेल क्या बोले, whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. मरते समय जो भी सोचेगा, जिसका भी स्मरण करेगा, वैसा शरीर उसको लेना ही पड़ेगा। ये भी प्रभुपाद जी लिखे विदाउट फेल, और यहां भी लिख रहे विदाउट फेल। अंत में कृष्ण की स्मरण किया तो कृष्ण के पास निश्चित रूप से जाएगा विदाउट फेल। तो हमारे लिए चॉइस। बहुत बार हम मर चुके हैं, लेकिन सही तरह से नहीं मरे, इसलिए अभी तक यहां ही है। कितने युग निकल गए, यहां ही फंसे हुए। तो अभी इस समय, इस जन्म, हमारा मृत्यु कैसे होना चाहिए, ये हमें सीखना है। भीष्म पितामह अपना शरीर कैसे त्यागे, प्रहलाद, परीक्षित महाराज और प्रभुपाद जी खुद। द फाइनल लेसन
वृंदावन धाम में कैसे अपने शरीर त्यागे, ये सब हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो हमें भी इच्छा ऐसा ही करना कि अंत समय कृष्ण की स्मरण करते अपना शरीर त्याग देना, तो फिर इस संसार में कभी नहीं आएंगे वापस। कृष्ण के धाम जाने के बाद क्या होगा? यह प्रयाति समद्भावम, भगवान की तरह ही दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। कृष्ण की शरीर, दिव्य शरीर, सच्चिदानंद विग्रह, ऐसा शरीर प्राप्त हो जाता है। ये सब चर्चा हो चुका है। यहाँ इंपॉर्टेंट और एक विषय, मयि अर्पित मनोबुद्धिर, आपकी मन और बुद्धि मुझे अर्पण करो। मन कहाँ रखते हैं? वही डेंजर है, भोग की विषय, वहां जाते रहता है मन, वहां से उसको हटाना, कृष्ण के पास रखने की अभ्यास करना। जैसे अर्जुन, पिछले अध्याय में हो चुका है ना 6.34, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। कृष्ण को अर्जुन बोल रहा है, ये मन अति चंचल है। फर्स्ट, प्रमाति का मतलब है विचलित हो जाता है, एजिटेशन। प्रमाति, पहला है चंचल, फिर प्रमाति, बलवत, बहुत बल है, दृढ़म, हट करता है, ऑब्स्टिनेट। तस्या हम निग्रह मन्ये, ऐसे मन को निग्रह करना। वायुरेव सुदुष्करम, वायु को वश में लाना कितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है ये चंचल मन को वश में लाना। उसके आगे श्लोक 35, श्री भगवान उवाच, कृष्ण क्या बोलते हैं? असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, तूने जो बोला सही बोला है, सही बताया कि मन चंचल है, ये सही बताया। लेकिन फिर भी द रेस्टलेस माइंड कैन बी कर्ब्ड, ये चंचल मन को फिर भी वश में ला सकते। कैसे? एक है अभ्यास। क्या अभ्यास? भोग के पास रखने के लिए अभ्यास है, वहां पर ही जा रहा है वो अभ्यास नहीं चाहिए। कृष्ण के पास रखने की अभ्यास। और वैराग्य, भोग के विषय से मन को दूर रखना। अनासक्तस्य विषयान, विषय से दूर, कृष्ण के पास रखने की अभ्यास, ये हमें प्रयत्न करना है। फिर धीरे 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 ये चंचल मन वश में आ जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते, जानवर, जंगल में जो रहते जानवर, ऐसे जानवरों को भी वश में लाते। सर्कस में देखते नहीं? तो अगर जंगली जानवर को वश में ला सकते, प्रभुपाद जी सवाल कर रहे, व्हाई नॉट योर ओन माइंड? आपका मन ही क्यों आप प्रयत्न कर नहीं सकते? और एक जगह में प्रभुपाद जी ऐसा लिखे, व्हाट प्रॉफिट अ मैन इफ ही विन्स द होल वर्ल्ड एंड येट डज नॉट कॉन्कर हिज ओन माइंड। सारा विश्व को जीत लिया, विश्व जीत बन गया, लेकिन मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या लाभ है? मन वश में है तो सबसे बेहतर मित्र, वश में नहीं है सबसे बड़ा शत्रु। ये सब छठे 6 चैप्टर में चर्चा हो चुका है। तो ये मन और बुद्धि, भगवान बोल रहे मुझे अर्पण करो। मन में हर समय कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहना। बुद्धि, ये सब शास्त्र समझने की कोशिश करना, और बस इतना ही। बुद्धि से
कैसे इसकी मैं प्रचार करूं, दूसरों को भी ये समझाना है, तो यहां बुद्धि लगाना पड़ता है नहीं, तो यहां बुद्धि लगाना। मह्यार्पित मनोबुद्धि। जैसे अभी भक्त लोग रायापुर में एक बड़ा मंदिर निर्माण काम चल रहा है नहीं, अभी इस अप्रैल से इनॉग्रेशन स्टेप फर्स्ट स्टेज शुरू होता है। डीटीज आने वाले, राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, गौर निताय, उनका प्राण प्रतिष्ठापना, वो सब बड़ा कार्यक्रम है। तो इतना विशाल मंदिर, क्या जरूरत था? बस एक ही कारण है। क्या है वो एक कारण? प्रचार। ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए बना रहे, और कुछ नहीं। बड़ा मंदिर बना कर क्या हमें उसमें जाकर रहना है क्या? नहीं। भक्त लोग देखो, उनकी क्वार्टर्स, ब्रह्मचारी क्वार्टर्स में जाकर देखो कैसे रहते हो। एक के ऊपर एक बेड है, एक भक्त नीचे, उसके ऊपर और एक भक्त, जैसे ट्रेन में होता है अपर मिडल लोअर बर्थ, ऐसे में सोते रहते हैं। सोने के लिए नहीं बनाया, थोड़ा विश्राम चाहिए, फिर जाको सेवा में लग जाओ। तो इतना विशाल मंदिर बनाने की अर्थ, उद्देश्य एक ही है कि कृष्ण भावनामृत की प्रचार, ताकि और ज्यादा लोग ये सब समझ पाए और इस भवबंधन से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते। थोड़ा ये पढ़ता हूं। दिस इंस्ट्रक्शन टू अर्जुन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो शब्द प्रभुपाद जी, वेरी इंपॉर्टेंट। परसों ही मैं बता रहा था, किसी ने हमें कुछ बोला, वो हम लोग सीरियस ले लेते हैं। उसने मुझे ऐसा बोला, बार बार याद आते रहता है। वो हम लोग, उसने जो बोला हम लोग उसको सीरियस लेते। जो भी किसी ने भी कुछ भी बोला हो, उसको सीरियस मत लेना, निग्लेक्ट कर दो। एक ही व्यक्ति का सीरियस ले लो, और वो किसका सीरियस लेना? जो भी भगवान बता रहे ये सीरियस लेना। हम सब उल्टा करते हैं, जो भगवान बोल रहे हाँ रहने दो, वो बोला ये मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, वो सीरियस लेकर बैठते। मेरा अपमान किया, मुझे ऐसा बोला, तू गधा है। अगर किसी ने बोला है तो हाँ ठीक है, मैं गधा ही हूं। क्यों गधा? क्यों मैं? क्यों गधा? क्यों? क्योंकि अभी भी हम लोग सोचते कि हम ये शरीर है, और भागवत ही बताता है जो सोचता है कि अपने आप ये शरीर है, गो करहा का मतलब गधा। अगर किसी ने बोला है तू गधा है, हरे कृष्णा। ये सब सीरियस हमें नहीं लेना, सिर्फ कृष्ण की बात, ये हमें सीरियस लेना है। अगर कृष्ण की बात सीरियस ले लिया तो समझ लो, क्या समझ लो, इस भवबंधन से निश्चित रूप से मुक्त होकर कृष्ण के धाम वापस चले जाएंगे। दिस इंस्ट्रक्शन टू अर्जुन, ये अर्जुन के लिए नहीं, वास्तव में हमारे लिए। वो अर्जुन का नाम निकाल कर आपका नाम लिखो। दिस इंस्ट्रक्शन टू अर्जुन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मेन। प्रभुपाद जी वहां लिख लिया, सारे मानव कुल के लिए। एंगेज्ड इन मटीरियल एक्टिविटीज। The Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagements. One can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. अपना अपना दिया हुआ कर्तव्य करते जाओ। एक भागवती श्लोक बताता है,
क्या बताता है? अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। आप किसी वर्ण में हो, आश्रम में हो, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परवाह नहीं, वहां पर ही रहो। कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ठीक है, रहने दो। अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम की कर्तव्य आप करते जाओ। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, इससे क्या होगा? समसिद्धिर हरितोषणम। समसिद्धि, इसका मतलब सिद्धि का मतलब परफेक्शन, समसिद्धि का मतलब हाईएस्ट परफेक्शन, वो हो जाएगा। कैसे? हरितोषणम, मतलब हरि प्रसन्न हो जाएंगे। अपना अपना वर्ण, अपना आश्रम के कर्तव्य करते जाओ, हरि प्रसन्न हो जाता है। इसके लिए बहुत सरल उदाहरण, आपके घर में आपके बच्चे हैं, पोते हैं, आप जो बोल रहे अगर वो करते गए तो आप प्रसन्न होते कि नहीं होते? मैं जो भी बोला वो लोग कर रहे, आप प्रसन्न हो जाते ऑटोमेटिक। उसी तरह जो भगवान हमारे लिए कर्तव्य दिया, वो कर्तव्य अगर हम लोग करते गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते। बस हमें अपना कर्तव्य निभाना है। कर्तव्य क्या है वो भी समझना नहीं। ये ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का क्या, वैश्य क्या, शूद्र का क्या, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तो ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं। रूपा जी तात्पर्य में अपना कर्तव्य करो, साथ साथ में भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस विल फ्री वन from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna. By chanting Krishna's names, one will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt. कोई संशय नहीं कि अंत समय में कृष्ण की स्मरण करते, कोई डाउट नहीं, कृष्ण के धाम चला जाएगा। रूपा जी एक जगह पर ऐसा भी बताए, क्या बोले? जो भी कृष्ण के नाम का जप कर रहा है ने, those who are chanting Krishna's names, उनका नाम कृष्ण के किताब में आ जाता है उधर गोलोक में। जो भी कृष्ण के नाम का जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस भक्तों का नाम वहां कृष्ण की किताब में आ जाता है। और जिनका भी नाम वहां कृष्ण की किताब में आया, वो निश्चित रूप से कृष्ण लोक चला जाएगा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, रूपा जी बताए। तो हमें अच्छी तरह से बिना अपराध जप करते जाओ, अपराध शून्य होई, लो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण रे। तो समय हो गया, तात्पर्य भी पूर्ण हो गया। कल मंगलवार सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम अक्षय पार्क में कार्यक्रम रहता है हर मंगलवार। तो वहाँ से 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो यही गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे 8.8। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।